अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि उसमें एफ सिलेक्शन स्टेटमेंट थी, इफ़ और लूपिंग कंडीशन वाइल और फॉर, ये हमने दोनों डिस्कस किए थे। और जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो था कि इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब किसकी बारी है? अब है लूपिंग कंडीशन। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में तकरीबन 10 एग्जांपल्स की थी इफ़ स्टेटमेंट की, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लूपिंग कंडीशंस। ठीक है, तो आई होप आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं लूपिंग कंडीशन के बारे में। हम जानते हैं कि ये पाइथन में लूपिंग कंडीशन क्या होती है। अब लूपिंग कंडीशन में हमने क्या देखा है कि फॉर लूप और वाइल लूप। अब वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। वाइल लूप इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट की दो कैटेगरी हैं, इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट और है दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट। अब ये है while loop is a control statement which keep on executing a single statement or a block of statement। मैंने आपको पहले बताया था कि ये डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी कि जो while loop होती है ना, वो क्या करती है? या तो वो सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है या फिर क्या करती है, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि मल्टीपल स्टेटमेंट, इसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब वो कब तक उसको एग्जीक्यूट करेगी? एंड टाइम टिल द कंडीशन इज़ ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट में कंडीशन का पता चल गया होगा कि कंडीशन क्या होती है, तो आई होप आपको इतना अब नॉलेज आ गया होगा। अब हम इसमें कहते हैं वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स। अब वो कंडीशन कब फॉल्स होती है? द एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेट। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करता है, जो हमारा एग्जीक्यूशन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अपना नेम 10 बार प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक कोड है, ठीक है, ये कोड है और ये कैसे काम करेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये कोड है। अब ये कोड ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से एग्जीक्यूट होने के बाद और वो फिर जहाँ से जाके ना यहाँ पर वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फिर जाएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन अगर दोबारा ट्रू है तो ये दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक क्या होगी, हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ये देखें यहाँ पर n टाइम्स टिल द कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये फॉल्स कब होगा, यानी ये टर्मिनेट कब होगा? वंस द कंडीशन बिकम फॉल्स द एग्जीक्यूशन इज़ टर्मिनेटेड। अब जब ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं लूपिंग कंडीशन के कितने पार्ट्स होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं। अब पहला पार्ट्स जो है ना वो है इनिशियलाइजेशन का हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टार्टिंग का क्या मतलब है। अब दूसरा है कंडीशन भी आप जानते होंगे, और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना और डिक्रीमेंट मतलब कम करना। अब इफ़ वन कंडीशन अलोंग द अबव, अगर वो कहता है कि अगर इन तीनों स्टेटमेंट से कोई 3 स्टेटमेंट इज़ मिसिंग, अगर इन तीनों में से कोई एक भी मिस हो तो क्या होगा, हमारा जो लूप होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखें, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें अपना
अपना नाम, जैसे मैंने कहा था कि ना 10 बार प्रिंट करना है, तो ये क्या होगा, ये 1 से लेकर क्या करना है 10 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ये हमारा इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से। अब हमने कंडीशन क्या करना है, हमने कंडीशन ये ऐसी कंडीशन को लिखना है जो 1 से लेकर 10 तक क्या करे, इस नेम को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको आगे ये भी बताता हूँ कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये सब चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में ना कुछ एग्जांपल दी हुई है मैंने प्रोग्राम, और इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि प्रिंट 1 to 10। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आई जो हमारा है ना वो 1 से 10 तक है। अब देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। अब ये देखें, अब हमारा क्या इनिशियलाइजेशन क्या होता है, यानी स्टार्टिंग में क्या है, ये हमारा ये 1 है। अब हमने स्टार्टिंग बताना है इनिशियलाइजेशन कि आई हमारा जो है ना वो किस चीज़ के इक्वल है, i इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने 1 से लेकर 10 तक जाना है। ठीक है। अगर अब यहाँ पे कंडीशन को देखें कि कंडीशन कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब हमने जाना है 1 से लेकर 10 तक, हमारी इनिशियलाइजेशन तो कंप्लीट हो गई कि हाँ हमने स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जाऊँ 9 तक, तो मैं अब ये देखें, हाँ एक और बात, आपने पहले और लास्ट कोई भी वैल्यू हो ना उसका आपने रिलेशन देखना है। अब देखिए, अब 10 और 1 का रिलेशन ये है कि 10 बड़ा है और 1 छोटा है। ठीक है। अब यहाँ तक देखिए, भी देखें 2 भी इससे छोटा है 10 से, 3 भी 10 से छोटा है, 4 भी 10 से छोटा है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। और अगर हम कहें कि 10 इज इक्वल टू 10, तब अब देखें, अब मैं यहाँ पे मैंने एक कंडीशन क्रिएट करनी है कि आई जो हमारा है ना, जो आई है वो छोटा है किससे, 10 से। ठीक है, 10 से। अब ये देखें आई हमारा क्या है, आई 1 है। अब ये देखें ये 10 से छोटा है ना। अब एक और बात, अगर मैं कहता हूँ कि हमने क्या करना है, प्रिंट करना है 10 तक। अब मैं कहता हूँ कि आई जो हमारा है ना वो 10 के छोटा भी है और बराबर भी है। यहाँ पर मैं इक्वल साइन देता हूँ, सॉरी। ठीक है, और बराबर भी है। अब ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमने ये कहा कि पहली यानी जो हमारी स्टार्टिंग है और जो हमारी दी गई है कि यहाँ पे 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके दरमियान हमने रिलेशन चेक किया कि ये 1 10 से छोटा है या बड़ा है। तो हमें क्या पता चला कि ये 1 जो है ना वो 10 से छोटा है, फिर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 4 भी। तो हमने क्या कंडीशन की, जो आई है वो छोटा है और इज इक्वल टू है, क्योंकि हमने 10 तक जाना है, तो इस वजह से मैंने इज इक्वल टू लिखा है। आई छोटा है और बराबर है किस चीज़ के, 10 के। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने 1 2 3 यानी 1 का इंक्रीमेंट करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने कैसे किया, 1 का इंक्रीमेंट किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई प्लस 1। अब ये आई, आप इसकी जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये कि नहीं कि मैं आई ज़रूर लूँगा, नहीं, आप ए भी ले सकते हैं, बी, जो आपको अच्छा लगे। तो अब देखें ये 1 है। अब मैं कहता हूँ कि आई की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर आई की वैल्यू है हमारी 1, और जब हम यहाँ पर इस आई को लिखेंगे ना, आई की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 1 ये और एक आई की वैल्यू ये वाली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह से जब फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर हमने ए को, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ए इसमें ऐड होगा। तो इसमें इंक्रीमेंट हम क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर जैसे हम इसके प्रोग्राम करेंगे ना उस तरह से मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट 2 to 20। अब यहाँ आई की देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 2 से। अब ये 2 मैंने आई में स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन में क्या लिखा है 2। अब अगर आपने 20 तक क्या करना है प्रिंट, तो ये पिछले वाली लॉजिक चलेगी कि आई लेस देन और इक्वल टू क्या है 20। क्योंकि ये देखें ये 2 है ना, ये 2, अब ये 4, ये 2 का टेबल कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंट 2 का टेबल प्रिंट करना है। आप देखें 2, ये 4, ये 6, तो इसी तरह से ये 8, तो इसी तरह से आप चलते जाएं और ये 20 कर दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से 2 है इसका और 20 का रिलेशन चेक करना है। अब देखो ये 2 20 से क्या है छोटा है, 4 20 से छोटा है, 6 20 से छोटा है, 8 20 से छोटा है, 10 20 से छोटा है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, रिलेशन चेक किया। तो आई अगर हमने 20 को प्रिंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई लेस देन और इक्वल टू 20। अब हमने क्या करना है, हाँ एक और बात, अब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कितना करना है। आप यहाँ पे अगर 2 का देंगे तो 2 का इंक्रीमेंट होगा, 3 का देंगे 3 का। यहाँ पे मैंने ऊपर 1 का दिया था, अब यहाँ पे 2 का दिया है। तो इसी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने का इंक्रीमेंट देना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लास्ट वाले प्रोग्राम पर। अब हमारा है देखो आई हमारा है क्या है 10, क्योंकि आई जो हमारा है ना वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियलाइजेशन हमारी क्या आएगी 10 आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये 10 हमने क्या करना है 10 से 1 तक प्रिंट करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इन दोनों का ना रिलेशन चेक करना है, 10 का और 1 का। जब इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे तो ये देखें 10 1 से क्या है बड़ा है। अब ये देखें आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो ये 10 इससे बड़ा है, ये 10 2 से भी बड़ा है, ये 10 3 से भी बड़ा है। इसी तरह से हमने क्या कंडीशन हमारी क्या बनी, हमने 10 तक प्रिंट करना है। अब इज इक्वल टू जब लगाएंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हमारी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हमने क्या किया माइनस यानी डिक्रीज़ किया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ना एक आपको हिंट दे देता हूँ। अब देखें आई हमारा है 10, जब ये फर्स्ट स्टेप में जब ये एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन चेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो कितना हमारा आई की वैल्यू क्या होगी 9। इसी तरह से जब दूसरी दफ़ा जाएगा कंडीशन चेक करेगा, फिर दोबारा कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या होगा 1 माइनस और हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा। इसी तरह से फिर 7, इसी तरह से फिर 6 4 फिर 5 फिर 2 फिर 1। तो जब हम 1 पे आएंगे ना, हमने इज इक्वल टू दिया है तो ये 1 को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाइल लूप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ना प्रोग्राम करेंगे कि 8-10 इसके प्रोग्राम बना के मैं आपको बेसिक फिर उससे मुश्किल ताकि आपको ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर नए आए हैं तो हमारे लाइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और मुझे भी हौसला अफजाई मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।